हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी अपना यही पढ़ा था कि हम लोग अपने सिक्स पेपर है उसका हम लोग 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हमने 1.3 भी स्टार्ट कर दिया था। बट हमने इसमें देखा था इसमें क्या है, टीचिंग मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड इसमें 4 तरह के इन्होंने बताए हैं हमें, तो हमें वो कवर करने। तो हमने लास्ट वीडियो में अपना मल्टी सेंसरी जो मेथड है वो पढ़ा था, वो हमने कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे प्लेवे मेथड, उसके बाद मॉन्टेसरी, उसके बाद प्रोजेक्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ये टीचिंग स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन। तो आज हम बात करेंगे प्लेवे मेथड की। तो प्लेवे मेथड को एक बार पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, खेल विधि, प्लेवे मेथड। तो इस विधि के जनक जो हैं वो काउलवुड कुक हैं, जिसने इस विधि का बनाया था या भी इसका डेवलप किया था। आगे बात करें, बालक जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं। क्या है, उन्हें मतलब उनको एक इंटरेस्ट होता है। जो उनका इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पर होता है, प्ले में होता है। तो वह खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। मतलब जो भी उनकी विशेष होती हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, जो उसको प्रकट करते हैं, वो उन्हीं खेल के थ्रू ही करते हैं। तो बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। जिस प्रकार से बालक का विशेष इंटरेस्ट कहाँ पर होता है, प्ले में होता है। तो बालक के जीवन में खेल का क्या होता है, विशेष महत्व होता है, जिसका क्या है, एक इम्पॉर्टेंस होती है एक खेल की बच्चे के जीवन में, जब बच्चा छोटा होता है। तो बच्चों के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण, जैसे कि हम सब जानते हैं, बच्चा अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे ही काम करता है। तो जैसे बच्चे का इंटरेस्ट खेल में है तो वो खेल का क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंस होती है बच्चों की लाइफ में। अगर वो इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसके कारण क्या होता है, बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया है। जिस प्रकार से बच्चा क्या है, सिर्फ हम बच्चों को लाइफ टाइम खिला नहीं सकते, उसको इंटरेस्ट है तो उसकी इंटरेस्ट के बेसिस पे ही हम चीज़ों को लर्न कराना स्टार्ट करेंगे। इसी कारण क्या हुआ, खेल विधि, आपका प्लेवे मेथड का आविष्कार हुआ। जब प्लेवे मेथड का आविष्कार हुआ तो उसके बाद उसकी परिभाषाओं की बात आती है। खेल की परिभाषा जो म्यूलिक के अनुसार खेल की परिभाषा क्या है, तो उस पर बात करते हैं। जो कार्य अपनी इच्छा से, मतलब जो भी कार्य आप कोई भी वर्क अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इंडिपेंडेंटली कर रहे हो, बिना किसी की रोक टोक के, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्ले या खेल बोलते हैं। इनके हिसाब से एक सिंपली म्यूलिक के अकॉर्डिंग क्या है, एक सिंपली डेफिनेशन है खेल की। बात करें सिद्धांत की कि खेल के क्या सिद्धांत, जो आपकी खेल विधि है उसका क्या सिद्धांत है, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। इस विधि के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं, जो विभिन्न प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, इस प्रकार इन्होंने दे रखे हैं। शिक्षण की जो परंपरा विधि को समाप्त करके एक रोचक शिक्षण विधि का चयन करना। क्या सिद्धांत था, क्या प्रिंसिपल था। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक टाइम से लर्निंग क्या है, एक बोरिंग सा प्रोसेस बना दिया गया है चीज़ों को लर्न करना, जिससे बच्चा भागता था। तो उस प्रोसेस, जो पुरानी हमारी परंपरा है चीज़ों को लेकर, उसको ख़त्म करके, समाप्त करके एक इंटरेस्टिंग क्या है, एक इंटरेस्टिंग लर्निंग मेथड को बनाना था। आपके एक प्लेवे मेथड का सिद्धांत कि क्या है, बच्चा एक रुचि लेकर अपने इंटरेस्ट के थ्रू चीज़ों को लर्न कर सके और अपनी मर्जी से कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण कार्य में बालकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप बच्चों के साथ, जैसे जो खेल विधि बनाने से पहले इनका सिद्धांत था, प्रिंसिपल था कि जब भी बच्चा अपना एक लर्निंग कर रहा है, कोई अपने पढ़ने से रिलेटेड कार्य कर रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, बालक की रुचि, बालक के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो भी एक्टिविटी या चीज़ों को लर्न करा रहे हो बच्चे के, वो बच्चे के इंटरेस्ट की बेसिस पर ही होना चाहिए। आगे देखें, सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना। किस तरह से चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है वो हमेशा एक बोरिंग होता था पहले, लेकिन वो क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अपने अलग अलग मेथड बनते रहे, तो उस मेथड के थ्रू क्या उनका प्रिंसिपल रहा कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि बच्चा कार्य को करने से ऊबे ना और वो बोर ना हो। शिक्षक के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना था। शिक्षकों के दृष्टिकोण, जो उनका टीचर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उसे चेंज करना था। कैसे कि हम एक टीचर क्या समझता है चीज़ों को, जो पहले टीचर थे वो क्या था, हम एक वही मेथड से हम चीज़ें पढ़ रहे थे, था ना, जो आपने लेक्चर मेथड हो गया, फिर रिटन मेथड हो गया, उसके बेसिस पे क्या है, हम चीज़ें लर्न करते आ रहे हैं। तो वो क्या था, एक शिक्षक को भी वही लगता था कि उनका दृष्टिकोण वही बन गया था कि सिर्फ वही मेथड थे। तो क्या था, जो एक नया चीज़ों का इन्वॉल्व डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, चीज़ों जो टीचर्स हैं उनके एटीट्यूड, उनके जो दृष्टिकोण था, उसमें भी क्या हुआ, चेंजेस आने लगे। चीज़ों को हम इस तरह से भी लर्न करा सकते हैं। हमेशा हमें एक चीज़ों को मतलब बोरिंग तरह से पढ़ने में या फिर बोरिंग तरीके से लर्न करना, एक उसका
लर्न करने का तरीका नहीं हो सकता, और भी इंटरेस्टिंग बेसिस पे करके हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ है ऐसा वातावरण बनाना, मतलब बच्चे के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें बालक कला तथा विज्ञान के शिक्षक के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सके। वो प्रति एक क्षेत्र में क्या करता है कि चाहे वो कला हो या फिर विज्ञान हो, कि सबके प्रति क्या है उसका दृष्टिकोण चेंज हो सके और वो सब चीज़ों को लर्न करने के लिए तैयार हो सके। आगे बात करें, शिक्षण विधियों का लचीला बनाना जिससे वह बालकों की आवश्यकता के अनुकूल बन सके। मतलब जो भी हमारी विधियां हैं, मेथड्स हैं हमारा पढ़ाने के, उसको क्या करना, उसको फ्लेक्सिबल बनाना, ताकि हम जो भी बच्चे की नीड है, एबिलिटी है, उसके बेसिस पर चीज़ों को चेंज कर सकें, उसमें अनुकूलन कर सकें। सेवंथ है विद्यालय कार्य का संबंध लाभदायक कार्यों से जोड़ना। मतलब जो भी आपका विद्यालय स्कूल के कार्य होते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप बच्चों को सिखा रहे हो, हमेशा वो क्या होना चाहिए, हमेशा वो यूज़फुल चीज़ें बच्चों को लर्न करानी चाहिए। शिक्षण सामग्री में सुधार, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जनरल क्लास के अंदर वही बुक्स होती हैं, चार्ट वो होती हैं, ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, चौक होता है, दैट इज उनके लिए क्या है, वो उनकी शिक्षण सामग्री है, इसके थ्रू ही वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें भी क्या है, जो बच्चा जिससे बोर होता है चीज़ें देख के, तो क्या है, पिक्चर्स के थ्रू, चार्ट पेपर के थ्रू, मॉडल के थ्रू हम अपने मटेरियल में चेंज करके बच्चे को इंटरेस्ट दिला सकते हैं चीज़ों को लर्न करने में। नेक्स्ट है हमारा 9th, बालकों की खेल प्रवृत्ति को उत्साह प्रदान करना, कि बालकों की जो खेल की प्रवृत्ति थी, जो उनको खेलने का उनकी इच्छा थी, क्या है, उसको उत्साह प्रदान करना कि वो जो खेल सकते हो अब, लेकिन खेल में हम चीज़ों को लर्न भी करेंगे। वो सब क्या था, हमारे प्रिंसिपल्स थे हमारे प्लेवे मेथड्स के। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड जब चेंज की तो यहाँ लिखा हुआ आया खेल विधि की आवश्यकता, क्या नीड थी खेल विधि की या फिर प्लेवे मेथड की। तो फर्स्ट है आपका स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट, बच्चों को स्वतंत्रता देनी। तो इस विधि में बालक को पूर्व स्वतंत्रता दी जाती है कि बच्चे को किस तरह से लर्न करना है, जो भी उसका इंटरेस्ट होता है उसी के बेसिस पे बच्चों को चीज़ें लर्न कराई जाती हैं। तो इस बात की बच्चों को अपनी चीज़ें सिलेक्ट करने की क्या है, फुल स्वतंत्रता है, आज़ादी है पूरी। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट दिख रहा है रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास, जो भी हमारी मतलब क्रिएटिविटी है, जो भी हमारी मेंटल है, उसका क्या है, उसकी जो एबिलिटी है उसका किस तरह से डेवलप करना। तो खेल बालकों की रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का सूचक होता है। जो भी बालक किसी चीज़ को क्या है अपने खेल के थ्रू लर्न करता है तो वो क्या है, उसका एक आपस में कनेक्शन होता है। तो इस प्रकार खेल में शिक्षा में खेल को स्थान देने का अर्थ बालकों की रचनात्मक तथा मानसिक शक्तियों का विकास करना। जिस प्रकार से हमने जो अपना शिक्षा का क्षेत्र है उसमें हमने क्या किया, अपने खेल को हमने स्थान दिया कि बच्चा प्ले के थ्रू चीज़ों को लर्न करे। तो इसका क्या होता है कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बालकों की रचनात्मक और मानसिक शक्तियाँ हैं उसको क्या हुआ, उसका विकास कर सकता है बच्चा प्ले के थ्रू। उसके बाद बात करें, थर्ड है आपका क्या, उत्तम शिक्षण खेल द्वारा शिक्षा देना प्राकृतिक शिक्षण विधि है। क्या है, एक नेचुरल लर्निंग मेथड है। शिक्षण की उपयोगिता के लिए खेल विधि को शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि चीज़ों को लर्न करना, शिक्षण करना, बच्चा का पढ़ना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी के थ्रू बच्चा अपने इंटरेस्ट की बेसिस पर चीज़ों को लर्न कर सके, इसीलिए आप क्या है, खेल को शिक्षा में स्थान दिया गया। तो ये थे हमारी क्या उपयोगिता है, क्या नीड्स है प्लेवे मेथड की। इसके बाद हम स्लाइड चेंज करेंगे तो हम देखते हैं खेल विधि के गुण के, मतलब इसके लाभ या गुण क्या हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ बच्चों को। तो बालकों को खेल विधि से शिक्षा देने के लिए कि आपने जो प्लेवे मेथड का यूज़ बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कर रहे हो तो उसके क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा या फिर लाभ देखें हम कि इस विधि बालकों को क्रियाशील बनाती, क्या है, ये जो हम विधि मेथड का यूज़ कर रहे हैं बालकों को, बच्चों को लर्न कराने के लिए, वो क्या है, बच्चों को एक्टिव क्रियाशील बना रही है। यह विधि बालकों को सहयोग का पाठ पढ़ाती है, किस तरह से चीज़ों को सपोर्ट करना है, बच्चा उस चीज़ को भी लर्न कर लेता है, किस तरह से दूसरों की हेल्प करनी है। उसके बाद हम बात करें कि क्या है, ये विधि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करती है, उस तरह से किस तरह से बच्चों को क्रिएटिव बनाती है चीज़ों को करने के लिए। इस विधि से शिक्षण करने में बालक सामाजिक संबंध बनाने में समर्थ होता है। क्या है, अगर आप बच्चों को प्लेवे मेथड के थ्रू चीज़ों को लर्न कराते हो तो बच्चे के अंदर क्या है, सामाजिक संबंध जो है उसे सोशल रिलेशनशिप बनाना है, बच्चे के अंदर ये वाले स्किल्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा है हमारा प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड में हमने देखा प्लेवे मेथड होता क्या है, प्लेवे मेथड के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके नीड्स हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, हमने सब पढ़ा। तो अब हम लोग अब तक हम मल्टी सेंसरी मेथड एंड प्लेवे मेथड दोनों पढ़ चुके हैं। आने वाली वीडियोज़ में आप मॉन्टेसरी एंड प्रोजेक्ट मेथड भी पढ़ने को आपको मिलेगा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।